हूँ और आज का ये जो नया वीडियो है वो किस बारे में है वो तो आपने थंबनेल देख के पता कर ही लिया होगा। जी हाँ, आज का ये व्लॉग है अबाउट माय काले घने लंबे बाल। नॉट बेसिकली काले बट ब्राउन लंबे बाल। वेल तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बटन आपके सामने है, सब्सक्रिप्शन बटन दबा दीजिए। इससे आपका तो कुछ नहीं होगा लेकिन मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू द सीक्रेट बिहाइंड माई लॉन्ग हेयर, मैं आप लोगों को एक जो डिस्क्लेमर है वो दे देना चाहती हूँ। दोस्तों, जो हेयर के बारे में जो भी मैं आप लोगों को टिप्स देने वाली हूँ वो देने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई मेडिकल कंडीशन है लाइक PCOD या हार्मोनल कोई इम्बैलेंस है या फिर अगर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं तो प्लीज़ इस जो वीडियो है इसमें जो भी मैं बताने वाली हूँ, जो मैं यूज़ करती हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैं आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन इट डज़ंट मीन कि आप उसको अंधाधुंध उसको फॉलो कीजिए और यही अल्टीमेट ट्रूथ है ये मान के बस यही काम कीजिए। प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आपको कोई भी अगर आपको लग रहा है कि आपको हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपको कोई आप अगर अपने हेयर में कुछ चेंजेस देख रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो हेयर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी भी सलाह लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कई बार बहुत सारे रीज़न्स होते हैं हेयर फॉल होने के लिए या आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स, मेडिकल रीज़न्स स्पेसिफिकली होते हैं। कई बार आपका जो टैप वाटर है उसके वजह से भी होता है कि आपके बाल झड़ रहे होते हैं। कई बार जैसे कि मैंने कहा PCOD है या किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है या ऐसा कुछ भी, आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं तो आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों को भी कंसिडर कीजिएगा। ये जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ उसके साथ साथ मैं और क्या क्या करती हूँ वो भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊँगी, तो आप लोग बने रहिएगा। सो गाइज़, कई बार कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि आप अपने हेयर के लिए क्या यूज़ करते हैं और कई बार मुझे लोग ये भी कहते हैं कि क्या आपने मतलब वो जो रीबॉन्डिंग होता है या स्ट्रेटनिंग होता है जो आप स्पा में बड़े बड़े स्पा में जाके करवाते हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती है, केराटिन ट्रीटमेंट होती है, देन देयर इज़ हेयर बोटॉक्स, ऐसा कुछ कभी करवाया है? तो ऑनेस्ट आंसर मैं दे रही हूँ कि मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है और काफ़ी लोगों को ये बिलीव नहीं होता है, बट प्लीज़ ट्रस्ट मी कि मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है। मैं हेयर स्पा करती हूँ वंस इन अ मंथ, कभी कभी हेयर स्पा मैं घर पे ही करती हूँ। वो भी मैं कैसे करती हूँ वो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि ये महंगे महंगे जो ट्रीटमेंट्स है मैंने अब तक कभी नहीं करवाए हैं और ना मैं करवाती हूँ। तो ये मेरा एक ऑनेस्ट आप लोगों को आंसर है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि लड़कियाँ तो ऐसे ही बोलती है कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम दिस, आई एम दैट। आई एम ब्लेस्ड विथ माई हेयर, बट देन उसको मेंटेन, येस मैं मेंटेन करती हूँ। मेंटेनेंस के लिए मैं क्या करती हूँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं करती हूँ वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, विच इज़ ऑयलिंग माई हेयर। सो आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स एट होम और कुछ ऑयल्स मैं खुद से बनाती भी हूँ। तो वो भी मैं क्या बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ, वो भी मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले हम बचपन से नारियल तेल यूज़ करते आए हैं और ये वाला नारियल तेल जो है हम सबके घर में, आई एम 200% श्योर सबके घर में ये नारियल तेल होता ही है। तो ये नारियल तेल मैं बचपन से लगा रही हूँ और मेरी मम्मी ये यूज़ करती थी और ये हमारे घर में सभी यूज़ करते हैं और ये मुझे एक्चुअली में ऑयलिंग हेयर को करना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब घर में होती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं हफ्ते में 2 बार हेयर ऑयल लगाती हूँ। और अगर मुझे कहीं नहीं जाना होता है, वी ऑल नो दैट वी गर्ल्स अगर कहीं नहीं जा रहे तो हेयर में वो लगा लेंगी तेल वेल, फेस पे पैक लगा लेंगी और घर में रहेगी, कहीं नहीं जा रहे। सो दैट टाइम मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मैं हेयर ऑयल लगा के पूरा दिन कभी कभी मैं रख लेती हूँ, मतलब रात को लगा लेती हूँ और रात भर रखती हूँ और सुबह में धोती हूँ। तो ये मैं जनरली करती हूँ। अगर मैं शूटिंग पे हूँ, शूट कर रही हूँ, तो इन दैट केस मैं क्या करती हूँ, क्योंकि उस वक्त पे बहुत सारे हेयर के ऊपर मेरे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कभी कर्लिंग होता है, कभी ट्रिम, मतलब कभी कर्लिंग की वजह से, हीट के वजह से भी बहुत हेयर डैमेज होते हैं एंड उसके बाद में और बहुत सारे दूसरे क्रिम्पिंग, ये वो बहुत कुछ होता है। सो ये सारी चीज़ों की वजह से बाल बहुत टूटते हैं।
सो मैं इमीडिएटली आफ्टर कमिंग होम या आफ्टर कमिंग टू द होटल, मेरा शूट ख़त्म होने के बाद में मैं अपने बाल को ऑयल करती हूँ, जो भी ऑयल हो मेरे पास में। तो मेरे पास में 2-3 मेरे कुछ फेवरेट ऑयल्स है। वन तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये तो ऑल टाइम फेवरेट है और ये सबसे सस्ता है, सबसे चीपेस्ट, सबसे मोस्ट अवेलेबल थिंग, जो हर कहीं आपको मिल जाता है। अगर गाँव में भी कहीं पर शूट कर रहे हो तो आपको वहाँ पे भी ये तेल मिल जाएगा। मैं मोस्टली कैरी करती हूँ ये छोटी वाली बॉटल, क्योंकि ये पॉकेट में मतलब मेरे बैग में आ जाती है। देन सेकेंडली ये वाला ऑयल, आई एम श्योर ये भी आपको पता ही होगा ये कौन सा ऑयल है। मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करना चाहती, इसलिए आप लोग ऑफकोर्स ये बॉटल देके पहचान चुके होंगे कि ये एक आमंड ऑयल है। तो ये आमंड ऑयल मुझे बहुत पसंद है। कुछ लोगों को इसकी खुशबू पसंद नहीं आती क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू है, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पसंद है खुशबू, मैं तो लगा के घूमती हूँ। उसके अलावा ये भी सेम जो है नारियल का तेल है, लेकिन जैस्मिन एंड नारियल का तेल है। ये थोड़ा सा लाइट ऑयल है, तो ये ऑयल भी अगर कभी आप मतलब हेयर कर्ल या हेयर का कोई भी आपने प्रोसेस करवाया, स्टाइलिंग करवाया है, तो उसके बाद अगर आप लगा लेते हो तो ये आपके हेयर को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और आप जब वॉश करते हो तो आपके बाल जो है वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो ये तेल तो मेरा 200% रहता ही रहता है। ये तेल ही है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। काफ़ी लोगों को तेल तेल सूट नहीं करता है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरा सीक्रेट रिवील है कि मैं अपने हेयर के लिए क्या करती हूँ, अपने हेयर को कैसे मेंटेन करती हूँ। तो दिस आर द 3 ऑयल्स दैट आई मतलब यूज़ लाइक एनीथिंग, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं करती हूँ, अगेन एज आई सेड कि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो हेयर फॉल के लिए कभी कभी हेयर फॉल होता है, मुझे इस वक्त हेयर फॉल आज की डेट में हेयर फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ मैं कुछ हैवी मेडिसिन वगैरह ले रही थी फॉर मेरा नी का इंजरी हो गया था, उसके बाद से मेरी काफ़ी एंटीबायोटिक्स और ये सब चल रहा था, तो मुझे काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था। तो एक ये हेयर ऑयल मैंने स्टार्ट किया है एंड ऑफ कोर्स मैंने अपने डॉक्टर से भी बात की है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हेयर फॉल होने के पीछे कई बार बहुत सारे मेडिकल रीजंस होते हैं। सो गाइस, ये जो हेयर ऑयल है ये मैंने घर पे बनाया है, इतना सा ही बचा है, आप देख सकते हो इतना सा बचा हुआ है अभी, मतलब पूरा ख़त्म हो गया। ये मैंने कैसे बनाया है वो मैं आप लोगों को फटाफट से बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप तेल ले लीजिए, कौन सा भी तेल, मोस्टली मैं कोकोनट ऑयल जो है वही यूज़ करती हूँ। तो कोकोनट ऑयल आपको लेना है, आप ले लीजिए कम से कम 1 कटोरी भर के। मैंने ये पूरा ऑयल जो बनाया था ये पूरा बॉटल भर के बनाया था, तो आप क्वांटिटी आपके हिसाब से रख लीजिए, आपको जितने दिन बनाना है। तो मैंने 1 कटोरी मतलब इतना छोटा कप जो चाय का कप होता है वो भर के ऑयल लिया था, उसको मैंने एक पतीले में डाला। उसके बाद में मैंने उसमें ऐड किया ये वाला आमंड ऑयल, ये भी मैंने उतना ही क्वांटिटी ले लिया था। देन आई एडेड इन दैट कैस्ट्रोल ऑयल। कैस्ट्रोल ऑयल आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको डाल देती हूँ, आप देख लीजिएगा, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बहुत सस्ता होता है। तो कैस्ट्रोल ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कम से कम आपको 2 चम्मच, एक या 2 चम्मच अगर आप डालते हैं तो मोर देन इनफ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने उसके अंदर थोड़ा सा डाला था करी पत्ता, जी हाँ, करी लीव्स जो होते हैं, करी लीव्स डाल दीजिए। ये सारी चीज़ों को आप पतीले में डाल के करी लीव्स डालिए, उसके अंदर थोड़े से मेथी दाने डाल दीजिए, और अगर आपकी चॉइस है, अगर आपको इसके अंदर एलोवेरा डालना है तो फ्रेश एलोवेरा कट करके आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बना के आपको दिखाऊं कि ये तेल मैं कैसे बनाती हूँ, तो मैं आपको वो नेक्स्ट किसी वीडियो में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो ऑयल मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। सो या ये 3-4 चीज़ें जो है लाइक ये 3 ऑयल्स, कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, देन उसके बाद में करी लीव्स, मेथी दाने, और अगर आपको एलोवेरा चाहिए तो एलोवेरा आप फ्रेश एलोवेरा जो है उसका जेल निकाल के वो आप उसमें लास्ट में डालिएगा, क्योंकि उसमें पानी होता है तो वो पानी उड़ता है, सो बी केयरफुल। तो ये सारा डाल के आप अच्छे से उसको उबाल लीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। उबालने के बाद में गैस बंद कर दीजिए और 10-15 मिनट या आधा घंटा उसको ऐसे ही रहने दीजिए, या फिर आप रात को ये जो चीज़ें हैं वो कर लीजिए और रात भर उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। एंड मॉर्निंग में उसको छान के उसका जो ऑयल निकलेगा वो इस टाइप का कुछ कलर का निकलेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये ऑयल आप अपने हेयर पे सर्कुलर मोशन पे मसाज कीजिए। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ जो मैं करती हूँ, विच इज़ स्टीमिंग माई हेयर, जो आप हेयर स्पा में जाके करते हैं मोस्टली।
तो स्टीम मैं कैसे करती हूँ, अगर मैं बहुत जल्दी में हूँ, बहुत घाई में हूँ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो गर्म पानी जो होता है उसके अंदर तौलिया भिगा के उसे मैं हेयर ऑयल करने के बाद में अपने बाल जो है उसे पैक करके 10-15 मिनट रखती हूँ एंड देन आई गो टू शावर एंड आई टेक, मैं शैम्पू कर लेती हूँ। शैम्पू भी आप अगर यूज़ करते हैं तो बी केयरफुल दैट आप जो है माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए, जो पैराबेन फ्री हो, जो सल्फेट फ्री हो, जिससे आपके बाल जो है उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा ना जाए। तो ये मैं चीज़ें करती हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा और वक्त है तो रात भर ऑयल रखिए। ये ऑयल आप कोई भी ऑयल, मतलब अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो मैं ये ऑयल सजेस्ट करती हूँ जो मैं घर में बनाती हूँ, और बाकी नहीं तो आप कोई भी ऑयल, जो मैंने ये तीनों में से आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग। थर्ड थिंग कि इसके अंदर अगर आपके पास में और समय है और अगर आपको स्टीम देना है तो कुछ लोग जो स्टीमर होते हैं उससे भी स्टीम देते हैं, लेकिन मुझे उससे काफ़ी डर लगता है क्योंकि कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं मेरे पे स्टीम ना हो जाए, तो वो मैं अवॉइड करती हूँ। एक कैप मिलती है, मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और काफ़ी सस्ती है। तो आप ये तेल लगाने के बाद में वो कैप को लगा लीजिए और 10-15 मिनट के लिए उसका जो स्टीम है वो लीजिए। सो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हेयर स्पा का काम करेगा। वो ऐड मैंने बहुत सालों पहले की है, इसमें अगर आप देख रहे हो तो मेरा ही फ़ोटो लगा हुआ है अमेज़ॉन पे, और ये ऐड मैंने बहुत सालों पहले की थी। मैं इस ब्रांड को इस वक्त प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि जी हाँ, आप ये मतलब चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इट विल गिव यू नाइस रिजल्ट। सो या दिस इज़ 1 or 2 थिंग्स जो मैं यूज़ करती हूँ बिफोर वॉशिंग माई हेयर। देन एज आई सेड कि मैं शैम्पू जो है माइल्ड शैम्पू, कोई भी माइल्ड लीजिए, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, जस्ट मेक श्योर दैट शैम्पू इज़ सल्फेट फ्री एंड पैराबेन फ्री, और माइल्ड शैम्पू है, आप पूछ लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे मार्केट में, बहुत सारे शैम्पूज अवेलेबल हैं। एंड आफ्टर दैट जो मैं आजकल कर रही हूँ विच इज़ क्योंकि मैंने कहा कि मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, बिकॉज मेरे हेयर ड्राई हो जाते हैं और इसलिए मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं। सो आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ विच इज़ दिस, इसका ये पहले का बॉटल है जो ख़त्म हो चुका है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। दिस इज़ ओलाप्लेक्स, ये उसकी पुरानी बॉटल है, ये पूरी बॉटल मैंने ख़त्म कर दी है। सो गाइज़, मैं इसका भी ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने ये सजेस्ट किया था, इससे अच्छा मॉइस्चर आपको हेयर के लिए मिलता है। तो ये मैं आफ्टर वॉशिंग माई हेयर, जब बाल थोड़े से गीले सूखे होते हैं तो उसको इतना सा इतना सा आपको लेना है, रब करना है आपके पूरे बालों पे, उसको अच्छे से लगा देना है। आपको यहाँ नहीं लगाना है, मतलब आपको रूट्स में नहीं लगाना है, आपको रूट्स के नीचे लगाना है। तो ये मैं एक बॉटल मैंने ख़त्म कर दी है, मतलब आप सोचिए। हाँ, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ये जो बॉटल है ये कुछ 3 या 3,500 रुपये की थी, और अभी ये मैंने छोटा वाला मंगाया है, वो इसलिए क्योंकि ये कैरी करने में काफ़ी ईजी है। ये कुछ 1000 रुपीज़ के आसपास का है। इसका प्राइस और इसका लिंक मैं आप लोगों को इसमें दे देती हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप लोग ये जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो ये मैं करती हूँ आफ्टर वॉशिंग माई हेयर, ठीक है। तो इससे काफ़ी मॉइस्चर रहता है और इससे मेरे बाल टैंगल नहीं होते हैं। कभी बाल टैंगल, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हैं, तो वो टैंगल ऑफकोर्स नहाने के बाद में होते ही है, बाल धोने के बाद में। तो मैं ये मुझे यूज़ करने के लिए कहा है, ये है, ठीक है। तो ये ब्रांड का जो है, आप इसका भी लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी। ये हेयर स्प्रे है, तो ये आप अगर स्प्रे कर देते हो तो आपके जो टैंगल्स है वो खुल जाते हैं और बाल काफ़ी देर तक, मतलब काफ़ी दिनों तक मॉइस्चराइज रहते हैं, और जिसकी वजह से आपके बाल ड्राई होके जो टूटते हैं वैसे नहीं टूटेंगे। तो मेरे जो है बाल ड्राई होके टूटते हैं, इसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरे पर्सनल जो मैं केयर, मैंने कहा वंस अगेन मैं बता रही हूँ कि ये मैं अपना पर्सनल जो मैं केयर करती हूँ वो सारा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक और चीज़ जो छूट गई है, सो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा मुझे, ये इसी ब्रांड का है, ठीक है। ये भी मुझे मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने, मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना पसंद करती, ये मुझे मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने बोला, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। तो ये जो है ये अगेन हेयर स्पा है, सो इसे मैं वंस इन 2 वीक यानी 15 दिन में एक बार मैं इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। देख लीजिए, तो इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ, जब मैं अपना बालों में तेल लगा के स्पा दे के बालों को हेयर ऑयल कर लेते हैं, मतलब मैं जब बालों को हेयर ऑयल कर लेती हूँ
उसके बाद में जब मैं शावर ले लेती हूँ, बालों को शैम्पू कर लेती हूँ, शैम्पू से धोने के बाद इसे मैं यूज़ करती हूँ। इसे मैं पूरे बालों पे अच्छे से मसाज करती हूँ, पूरे अच्छे से फ्रॉम रूट्स टू टिप मैं इसे लगाती हूँ। इसे 10 मिनट ऐसे ही रखती हूँ एंड उसके बाद में मैं इसे धो देती हूँ। इसको लगाने के बाद में कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार करना सफिशेंट हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस मैं करती हूँ। सो या दैट्स इट। इतनी चीज़ें मैं गाइस करती हूँ। एक अपने तरफ से टिप्स जो है मैं आप सबको देना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि बाइक पे यूं ही बाल ऐसे खुले रख के बाल उड़ रहे हैं, या स्कूटर चला रहे हैं उनके बाल उड़ रहे हैं एंड दे टाई देयर हेयर लाइक दिस रबर में, और उनके बाल ऐसे ही उड़ रहे होते हैं। तो उससे भी आपके बाल है ना बहुत फ्रीजी हो जाते हैं, बहुत टेंगल्ड हो जाते हैं, क्योंकि पोल्यूशन लगता है, हवा लगती है, तो आपके बाल ख़राब होते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, जो मैं नहीं करती हूँ। मैं ट्रैवल जब भी करती हूँ, आपने देखा होगा कि मैं मोस्टली अपने बालों को ना, मैं अभी भी अगर आप मेरे बाल देखेंगे तो थोड़े थोड़े आपको कर्ल्स दिख रहे होंगे। इट इज़ बिकॉज मैंने अपने बालों को चोटी बना कर रखा हुआ था। तो मैं घर में अपने बाल चोटी बना के रखती हूँ, या तो बन बांध के रखती हूँ। बन भी बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं घर में अपने बाल मोस्टली बांध कर रखती हूँ। अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो भी अपने बाल जो है बांध के रखती हूँ, और ज़्यादा पोल्यूशन या ज़्यादा ऐसे जगहों पे जब भी जाती हूँ तो आई मेक श्योर दैट आई टाई माई हेयर एंड नाइसली कवर देम, सो दैट वो ज़्यादा टूटे नहीं। सो या ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ऑफकोर्स आपको करनी पड़ेगी। बाकी बाल जो मेरे बढ़ रहे हैं या बढ़ते हैं या जो भी है, अभी मेरे बाल काफ़ी थिन हो चुके हैं पहले से। आपको मैं अगर मेरे 10 साल पुराना फ़ोटो अगर मैं दिखाऊंगी तो वो फ़ोटोज़ में आप ऑफकोर्स देखेंगे कि मेरे बालों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। अब वो कम हो चुकी है विथ एज एंड विथ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आई हैव फेस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। सो लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये मैं आई मेक श्योर दैट आई डू। सो गाइज, ये मेरे तरफ से मेरी पर्सनल एडवाइजेस थी जो मैं करती हूँ अपने बालों को मेंटेन करने के लिए। बाकी जो हेयर का कंडीशन है या हेयर का आपका ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करती है। मेरी फैमिली में मेरी मॉम के हेयर बहुत अच्छे थे, जो लोग मुझे जानते हैं बचपन से और जो मेरी मॉम को जानते हैं तो वो ये बात से रिलेट ऑफकोर्स करेंगे। दैट्स माई मदर मिसेस पुष्पा अरुण भाटिया। शी यूज्ड टू हैव अ वंडरफुल हेयर even when she was older. She was in her 50s 60s when she passed away. She was in her 60s and उस टाइम पे भी उनके बाल जो थे बहुत ज़्यादा ग्रे नहीं थे. She had lot of black hair because she used to oil her hair all the time and she used to keep her hair nice and in a choti, nicely tied in a choti. So yeah, this is what I have learned from my mother and this is what I do for myself to maintain my hair. बाकी जो भी है वो ऊपर वाले की और मेरी मम्मी की वजह से है. So I am thankful to them. Yeah, this is it. So I am sure आप लोगों को ये जो आज का वीडियो है उससे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली होगी अबाउट माई हेयर रूटीन, माई हेयर केयर रूटीन. आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है हेल्पफुल हुआ है. अगर हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा. आप लोग भी अगर ऑयल यूज़ करते हो, आप लोग भी अपने हेयर के लिए कुछ यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के और वीडियोस बनाऊं या आप लोगों को ये जो हेयर ऑयल है उसका जो रेसिपी है वो अगर आपको चाहिए कि मैं उसका वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा. सो या दिस इज़ इट फॉर टुडे. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. मैं आप लोगों को मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक देखते रहिएगा जॉलीवुड बाय जॉली भाटिया. बाय बाय एवरीवन. लव यू. हर हर महादेव.